हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, भारत में शराब पी के गाड़ी चलाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये मामले चिंताजनक तब हो जाते हैं जब शराब पी के गाड़ी चलाने से किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। ऐसा ही एक मामला खासा चर्चा में है, हम उसका जिक्र करेंगे और साथ ही आज की संक्षिप्त परिचर्चा में हम जिक्र करेंगे कि शराब पी के गाड़ी चलाने को लेके भारत में क्या क्या कानून है, ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में भारत के कानून क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि 17 वर्षीय नाबालिग युवक अपनी लग्जरी गाड़ी को हाई स्पीड से चला रहा था पुणे के अंदर और उसका एक्सीडेंट हो जाता है एक बाइक से, जिसपे 2 नवयुवक सवार थे, लगभग 24 साल के, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में जब इस नाबालिग को पेश किया गया कोर्ट के समक्ष, तो पुलिस ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये लगभग 17 या 17.5 साल का है, तो इसके साथ एडल्ट के तौर पे पेश आया जाए। लेकिन कोर्ट मात्र 15 घंटे में उसको बेल दे देता है और बहुत ही सरल शर्तों के साथ, और वो शर्तें अपने आप में हास्यास्पद भी लगती हैं। हालांकि देखना यह होगा कि सेशन कोर्ट क्या कहता है, जिसमें एक शर्त ये थी कि आपको ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन तक काम करना होगा और साथ ही 300 शब्दों का एक ऐसे लिखना होगा एक्सीडेंट पे। इन कुछ सरल शर्तों के साथ इस लड़के को बेल दे दी गई। ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था के सामने। अब हम बात करेंगे कि कानून क्या कहते हैं शराब पी के गाड़ी चलाने को लेके। यहां सबसे पहला मुद्दा है कि जिन लोगों के पास निजी वाहन है उनके लिए कानूनी रक्त अल्कोहल सामग्री 0.03% की अनुमति दी गई है। यानी 100 मिलीलीटर रक्त में यदि 30 मिलीग्राम अल्कोहल है तो वो स्वीकार्य है। लेकिन वाणिज्यिक वाहन चालकों के लिए यह सीमा लगभग 0 के बराबर है। यानी जो भी वाणिज्यिक वाहन चालक है वो उनके रक्त में 0 अल्कोहल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। तो ये कहते हैं नियम, ये वयस्कों की बात हो रही है पहले। अब यहां पे यदि कोई व्यक्ति शराब पी के गाड़ी चलाता है और पकड़ा जाता है, तो पहली बारी में यदि वो पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा और 6 महीने तक की कैद का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहां आज की इस परिचर्चा में हम वयस्कों और नाबालिगों दोनों के नियमों की बात करेंगे। तो फिलहाल हम वयस्कों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो पहली बारी में 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक की कैद, और जो ड्राइवर हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है इस कानून के तहत। अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार पकड़ा जाता है, यानी दूसरी बार अपराध करता है, नशे में गाड़ी चलाता है, तो ऐसे में 15,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है और साथ ही 2 साल तक की कैद की बात की गई है और ड्राइविंग लाइसेंस का लंबे समय तक निलंबन का प्रावधान करता है कानून। और कुछ परिस्थितियों में जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको परमानेंट रद्द भी किया जा सकता है। तो ये कहता है कानून जब शराब पी के कोई गाड़ी चलाता है तो। लेकिन यदि शराब पी के गाड़ी चलाने से कोई दूसरा व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यानी किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचती है लेकिन मृत्यु नहीं होती है, ऐसी कंडीशन में जो गाड़ी चला रहा है इसे अपराधी को 2 साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है। लेकिन यदि किसी के शराब पी के गाड़ी चलाने से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये जो सजा है ये 2 से 7 साल की सजा हो सकती है भारी जुर्माने के साथ। तो ये कहते हैं हमारे कानून, यानी कानून अपने आप में कड़े हैं लेकिन अभाव है इन कानूनों को लागू करने को लेके, इनका क्रियान्वयन बेहतर करने को लेके, सजग बनाने को लेके। आगे आधे लोगों को पता ही नहीं है कि क्या अपराध होगा और अपराध यदि हुआ तो हमें क्या सजा मिलेगी। तो ये सजगता अपने आप में काफी जरूरी है। तो ये तो था वयस्कों का मुद्दा। नाबालिगों के मामले में हमारा कानून क्या कहता है? तो सबसे पहले तो नाबालिगों को शराब पीने की इजाजत ही नहीं दी गई है हमारे कानूनों के तहत। नाबालिगों के शराब पीने की जो आयु है वो भारत के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। वो 18 से 25 वर्ष के बीच में हमें देखने को मिलेगी, जबकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां नाबालिगों को शराब पीने की मनाही है, यानी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे गुजरात, बिहार, नागालैंड, मणिपुर जैसे राज्यों में शराब पे पूरी तरीके से प्रतिबंध है।
यदि हम हरियाणा, गोवा और अन्य राज्यों में शराब पीने की बात करें तो वहां पे कानूनी उम्र है 25 वर्ष। ऐसे ही बाकी कुछ राज्यों में शराब पीने की वर्ष 21 वर्ष या उससे अधिक है। यानी कि नाबालिगों को पहली बात तो शराब पीना ही गैर कानूनी है। यानी गाड़ी चलाते समय यदि किसी भी मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है नाबालिग में तो वो सरेआम गैर कानूनी माना जाएगा। एक तो मुद्दा हुआ ये, यानी शराब पी के गाड़ी चलाने का कोई अधिकार या कुछ भी नहीं है नाबालिगों को, जीरो टॉलरेंस है शराब के मामले में। और ये कंडीशन अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, लेकिन प्रत्येक राज्य में 18 वर्ष से ऊपर ही अनुमति है। अब उसकी आयु अलग अलग हो सकती है, ध्यान रखिएगा। यानी कहने का अभिप्राय है नाबालिग को शराब पीने का कोई वो नहीं है कानूनों के तहत। अब हम यदि बात करें, अगर नाबालिग से कोई अपराध हो जाता है तो ऐसे में क्या कहता है कानून? तो ऐसे में कहता है तो नाबालिग के अभिभावक या वाहन के मालिक पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि वो नाबालिग के लिए जिम्मेदार है। नाबालिग पे कार्यवाही की बात नहीं करता है, अभिभावक या वाहन के मालिक पे कार्यवाही होगी। उन्हें 3 साल तक की कैद हो सकती है, 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है यदि नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने से किसी भी प्रकार का अपराध होता है, कोई चोटिल होता है, किसी की मृत्यु होती है। तो ऐसे में अपराध के लिए इस्तेमाल किया गया जो वाहन है उसका भी 12 महीने तक पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये कहती है कि यदि नाबालिग के पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस है तो 25 वर्ष तक की उम्र तक गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ऐसी कंडीशन में। यानी यदि इन कानूनों की बात करें तो नाबालिगों के मामले में ये थोड़े से कठोर, कम कठोर प्रतीत होते हैं। ऐसे में जब इस तरीके की तमाम घटनाएं बढ़ रही हैं, विशेष तौर पे नाबालिगों के द्वारा शराब पी के गाड़ी चलाने से लेके जब लोगों की मृत्यु सामने आ रही है, तो ऐसे में कानून में कुछ आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं, जिसमें अभिभावकों, भले ही आप अभिभावकों या ये जो गाड़ी के मालिक हैं इनकी सजा को बढ़ाइए, जुर्माने को बढ़ाया जाए। क्योंकि जिसके पास लग्जरी पोर्शे जैसी लग्जरी गाड़ी है उसके लिए 25,000 कोई खास मायने नहीं रखते। ठीक है, तो यहाँ पे कानून है, कानूनों का क्रियान्वयन बेहतर होना चाहिए और कुछ कानूनों में संशोधन भी होने जरूरी हैं समय काल परिस्थितियों के साथ। आपका क्या कहना है इन कानूनों पे और आपका क्या कहना है इस पूरे के पूरे इंसिडेंट पे? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। 18 किताबों के साथ ये बैच आपको मिल रहा है, जिसमें फाउंडेशन बैच मतलब पूरा फाउंडेशन कोर्स, पीटी स्पेशल, मेन स्पेशल, इंटरव्यू सब कुछ इंक्लूड है, एसए, सीसेट, आंसर राइटिंग। ध्यान रखिएगा, यदि एडमिशन लेना है, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो आप स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। देर किस बात की, फटाफट जाइए एडमिशन ले लीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको समझ आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।